कॉफी के कप अब खाली हो चुके थे। कमरे में सिर्फ स्केचिंग पेंसिल की आवाज और उन दोनों के बीच की चुप्पी गूंज रही थी। मीरेन अपने काम में खोई थी, लेकिन झोंग वेई की नजरें कभी कभी उसके चेहरे पर टिक जाती। वो अब भी वही मीरेन थी, बस थोड़ी और चुप, थोड़ी और कड़वी हो गई थी। तुम अब भी पहले जैसी हो, झोंग वेई अचानक बोल पड़ा। मीरेन का हाथ रुक गया। लेकिन अब मैं वैसी नहीं हूँ, उसने बिना उसे देखे जवाब दिया। जो इंसान एक बार टूट जाए, वो फिर से पहले जैसा नहीं होता। झोंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी लिन शिया। लिन शिया यूनिवर्सिटी की फेमस फैशन डिजाइनर और झोंग वेई की दोस्त। कुछ लोग कहते थे कि वो उससे ज्यादा भी कुछ थी। ओह, तुम दोनों साथ में हो। उसकी मुस्कुराहट नकली थी, लेकिन मीठी। मैं झोंग के लिए नोट्स लाने आई थी, उसने कहा और उसके पास जाकर खड़ी हो गई, कुछ ज्यादा ही करीब। मीरेन ने उस पल में वो सब महसूस किया जो वो नहीं करना चाहती थी। जलन, चोट और खो देने का डर। मुझे लगता है काम कल पूरा करेंगे, मीरेन ने उठते हुए कहा। झोंग वेई ने उसे रोकना चाहा। मीरेन, रुको, तुम्हारे पास पहले से कंपनी है, उसने ठंडे स्वर में कहा और बाहर निकल गई। रात को डॉम की बालकनी में खड़ी मीरेन ने खुद से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब नहीं, लेकिन दिल जानता था फर्क अब भी पड़ता है, बहुत ज्यादा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक नई प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, नेशनल यंग डिजाइनर्स चैलेंज, जहां पूरे देश के टॉप डिजाइनर्स भाग लेने वाले थे। और लिस्ट में पहले ही चुने गए कुछ नामों में थे चेन मीरेन और झोंग वेई टीम प्रतिनिधि। अब उनके पास एक और मौका था, सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि बीते पलों को फिर से महसूस करने का। कॉमन रूम में हलचल मची थी। यूनिवर्सिटी के सभी डिजाइन स्टूडेंट्स नेशनल यंग डिजाइनर्स चैलेंज के लिए तैयारी में जुटे थे। हर टीम अपने अपने प्रोजेक्ट आइडिया पर काम कर रही थी और सबकी निगाहें एक ही टीम पर थीं। चेन मीरेन और झोंग वेई, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो सिर्फ ट्रेंड नहीं, इमोशन हो, मीरेन ने गंभीरता से कहा। झोंग ने उसकी आंखों में देखा। और मैं वो हर लाइन ड्रॉ करूंगा जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हो। मीरेन ने चुपचाप नजरें झुका लीं। वो जानती थी कि ये सब सुनना उसे अंदर से हिला देता है। वो चाहती थी कि सब प्रोफेशनल रहे, लेकिन दिल तो दिल है। दूसरी तरफ लिन शिया, वो ये सब देख रही थी, मीरेन और झोंग के बीच बढ़ती नजदीकियां। उसका मन जलन से भर गया था। मीरेन फिर से उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसने अपने आप से कहा। और उसी दिन शाम को मीरेन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पास्ट राज ही बना रहे, तो झोंग से दूरी बना लो। कॉल कट गया। मीरेन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये कौन हो सकता है? क्या कोई मेरे अतीत के बारे में जानता है? अगले दिन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन से ठीक पहले मीरेन गायब थी। झोंग वेई उसे हर जगह ढूंढ रहा था। उसकी बेचैनी साफ थी। वो बिना बताए क्यों चली गई? क्या मैं फिर से उसे खो रहा हूँ? वो कैंपस गार्डन में पहुंचा, जहां मीरेन अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरा थका हुआ। मीरेन, तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। मीरेन ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे पास देने के लिए सिर्फ तकलीफें हैं। झोंग वेई उसके पास बैठ गया। मैं हर तकलीफ बांटने को तैयार हूँ, बस तुम दोबारा बिना बताए मत जाया करो। मीरेन की आंखों से आंसू गिरने लगे और पहली बार उसने खुद को उसके कंधे पर टिक जाने दिया। क्या मीरेन अपने अतीत की परछाइयों से निकल पाएगी? कौन है वो जो उसका सच उजागर करना चाहता है? और क्या झोंग वेई इस बार सच में उसके साथ खड़ा रह पाएगा? जानने के लिए एपिसोड 5 देखें।